have zero footage of yesterday's subscriber meetup. मैं 24 साल की हूँ और मेरे 24 साल के पूरी जिंदगी में मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ, ये लड़की उन सारे लोगों से बहुत अलग थी। हाय गाइस, दिस इज उशिता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और कल मैं मिली थी मेरी एक सब्सक्राइबर से। आई एम हक्का बक्का। कल मुझे आता है एक टेक्स्ट इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मेरी एक फॉलोअर, मेरी एक सब्सक्राइबर। इस इंसान को मैंने पिछले 2-3 साल पहले फेसबुक में देखा था। उसके पूरे शरीर में बहुत सारे टैटूज है, मतलब उसके शरीर में इतने टैटूज है कि मैं उसके सामने एक कोरा कागज हूँ, समझ जाइए। 2-3 साल पहले मैंने उसको देखा था फेसबुक में, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। ये लड़की ने मुझे कल मैसेज किया कि यू आर अ लवली सोल, वुड यू लाइक टू मीट। एंड कल मैं फ्री थी तो आई वाज लाइक ठीक है मिल लेती हूँ तुमसे। मैं इस लड़की से मिली। अब ये लड़की मेरे से मिलने आई है बहुत दूर से। मैं कोलकाता में रहती हूँ, ये लड़की आई है बारासात से, विच इज लाइक अ टाउन। ठीक है, ट्रेन करके मेट्रो करके आना पड़ता है, लाइक 2-2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो वो इतना दूर से मुझसे मिलने आई। मुझे लगा कि हम मिलेंगे, कॉफी पियेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर वो घर चली जाएगी। दिस इज ऑल दैट आई थॉट। मैं जब गई स्टेशन मेरी सब्सक्राइबर को रिसीव करने शाम के 6 बजे, मैं उससे मिली। मिलके ही हमने ऐसे हाथ पकड़ लिया हो जैसे मानो हम लाइफ में पहली बार नहीं, लेकिन बचपन से मतलब मिल के बड़े हुए हैं। लग ही नहीं रहा था कि हम लाइफ में पहली बार मिले, विच इज सो वियर्ड। ये मेरे सारे सब्सक्राइबर मीटअप्स छोड़ो, सारे ह्यूमन मीटअप्स में से सबसे अलग मीटअप रहा। मैं उससे मिली, हमने मिलके ही हाथ पकड़ लिया। हम लोग चल के गए, हमने कुछ खाया। उसने मुझे एक नई कॉर्न डॉग टाइप की कोई चीज़ टेस्ट कराई। आई वाज लाइक वाओ। हमने खाया पिया, हमने चाय पिया, हमने कोल्ड ड्रिंक पिया। वो बोली कि मेरे फ्रेंड के घर चलोगे, उधर बैठ के बात करेंगे। मैंने बोला तुम्हारे फ्रेंड के घर क्यों जाना है, मेरे ही घर चलो, मेरे घर चल के बात करते हैं। तो हम अपने घर आए। बस हम अपने घर आए 7-7:30 के आसपास। 7:30 PM से लेके मॉर्निंग 8:30 हमने बैठ के सिर्फ बात की है। मैंने बात नहीं की, सिर्फ उसने बात की है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ 12 घंटों तक मैंने बैठ के किसी की बात सुनी है, और मुझे ना बोरिंग लगा, ना मुझे लगा कि अरे यार ये घर कब जाएगी। मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कि अरे बाप रे ये चुप कब करेगी। आई वॉज मेस्मराइज्ड कि कोई 12 घंटों तक नॉन स्टॉप बिना थके कैसे बात कर सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल। स्टार्टिंग में शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर लव लाइफ, क्लास 10 क्लास 12 व्हाटएवर, बॉयफ्रेंड के बारे में बात हुई। बहुत सारी बातचीत खत्म हुई। हम लोग फिर से बाहर गए खाना पीना खाने के लिए। रात के 12:30-1 बजे हम बाहर घूम रहे थे, रास्ते में हाथ पकड़ के हमने आइसक्रीम खाया। हम फिर वाओ मोमो गए, उधर हमने मोमोज खाए। फिर से हम हाथ पकड़ के वापस आ गए अपने घर। फिर से हम बैठ के फिर से हम बात करने लगे। शी एक्सप्लेन्ड माई एंटायर फैट psychology book to me in like 1 hour. She is a psychology PhD scholar. Can you imagine? 27-year-old और वो PhD स्कॉलर है। ये वाली किताब मैंने उसको बोला कि वाओ, लाइक तुम साइकोलॉजी में PhD कर रही हो। एंड आप लोग को तो पता है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैंने उसको बोला तुम मेरा पहला साइकोलॉजी का बुक देखोगी। उसने मेरा बुक लिया, बुक का जो इंडेक्स होता है, जो कॉन्टेंट्स होता है, उसने वो खोला। उसने मुझे 1 घंटे में, ये कितने पेज का बुक है भाई, उसने मुझे 1 घंटे में ये 1000 पेज का बुक ऐसे समझाया जैसे मानो ABCD जैसा कुछ इजी सा हो। सी कॉन्वर्जेशन इज अ 2-way थिंग, कि मैं बात कर रही हूँ, तुम भी बात कर रहे हो, हम दोनों बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे सिर्फ ये लड़की बात कर रही थी। मुझे बोरिंग कैसे नहीं लगा, मुझे नींद कैसे नहीं आई यार। देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर ओन पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो लाइक वो तो PhD स्कॉलर है, राइट। तो प्रैक्टिकल्स में तो आपको जाना पड़ेगा, असाइलम, मेंटल असाइलम हो गया या कहीं भी हो गया, आपको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डायग्नोस करना पड़ेगा, राइट। वो मुझे अपनी एक्सपीरियंस बता रही है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के साथ, ठीक है। रात तो छोड़िए, सुबह के 3:30-4 बज गए हैं अभी, ठीक है। मतलब हम लोग कोई एक टॉपिक ले रहे थे और वो उस टॉपिक के बारे में 2-3-4 घंटों तक लगातार बात कर रही थी। ऑफ कोर्स मुझे नींद नहीं आएगी यार, इतना सारा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है नया नया। ये बात बोलते बोलते उसने रो दिया।
उसने रो दिया और मुझे गूज़बम्प्स आ गए, पता है? शी वाज़ टॉकिंग अबाउट, अब मैं इस पेशेंट के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊँगी बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स सपोज्ड टू बी प्राइवेट, बट मैं आपको थोड़ा ऊपर-ऊपर से बता सकती हूँ कि शी वाज़ टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, एक अम्मा लाइक 55-56 प्लस, ठीक है? वो मेंटल असाइलम में एडमिटेड है, क्यों? क्योंकि उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। कैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, वो क्या देखती है? वो अपनी बेटी को देखती है, ठीक है? उनकी बेटी अभी 21-22 साल की हो गई है, बड़ी हो गई है, उनसे बात नहीं करती व्हॉटएवर। वो अपनी बेटी का बचपन वाला वर्ज़न डेली इमेजिन इमेजिन नहीं, मतलब उनको दिखता है अपने सामने। जैसे आप लोगों को अभी मैं देख रही हूँ, मतलब और आप लोग मुझे देख रहे हो एंड हम दोनों को पता है कि हम दोनों हैं असली में। एग्ज़ैक्टली वैसे ही वो औरत अपनी बेटी को देखती है बचपन वाले वर्जन में, जब बच्चा क्रॉल कर रहा होता है, कि रोज़ वो मेंटल असाइलम में उसकी बेटी आ रही है, कुछ दूध या अंडा कुछ भी है वो खा रही है, और वो फिर ऐसे क्रॉल कर कर के मेंटल असाइलम के बाहर चली जा रही है। शी हैज़ बिन हैल्यूसिनेटिंग दिस, शी हैज़ बिन सीइंग दिस थिंग सिंस ईयर्स, इसलिए वो वहाँ पे एडमिटेड है। ये वाले चीज़ को लेके और भी बहुत कुछ मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, पर वो सब मैं रिवील नहीं कर सकती। ये बात, ये स्टोरी बोलते-बोलते मेरे सब्सक्राइबर ने रो दिया। मुझे गूज़बम्प्स आने लग गए। आई वाज़ लाइक ये तो हॉरर मूवी से भी ज़्यादा डरावना है। क्योंकि हॉरर मूवी में कहानियाँ होती है वैसी टाइप की, राइट? बट दिस इज़ लाइक रियल थिंग्स, रियल हॉरर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सुबह 7:30 8:30 बज गए, बातें ही खत्म नहीं हो रही है। वी टॉक्ड अबाउट द लॉ ऑफ एवोल्यूशन, वी टॉक्ड अबाउट हर एक्स बॉयफ्रेंड्स, वी टॉक्ड अबाउट साइकोलॉजी। हाउ कैन समवन स्पीक एंड कीप ऑन स्पीकिंग? कोई इतना बात कैसे कर सकता है? और अगर कोई कर भी रहा है तो मुझे उनकी बात सुनने में इतना इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? मैं ना हक्का बक्का थी पूरी रात, आई वाज सो हक्का बक्का। तो मैंने इसको बोला, जब हम रात को, आधी रात को 12:30 बजे के आसपास बाहर घूम रहे थे, 12 साढ़े 12 बजे, हाथ पकड़ के आइसक्रीम आइसक्रीम खा रहे थे ना, तब मैंने इसको बोला कि वाह, तुमको तो बहुत प्राउड फील होता होगा कि तुम 27 प्लस में पीएचडी स्कॉलर हो। लाइक मैं तो 24 प्लस हूँ, लेकिन मैं, मेरा अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं हो गया है। शी लिटरली टोल्ड मी कि जब वो एंट्रेंस एग्जाम देने गई है पीएचडी का, वहाँ पे सब अंकल्स है लाइक 40-42। शी इज लाइक, एजुकेशन इज समथिंग जो तुम जिंदगी भर मरते दम तक परस्यू कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। मैंने मेरे सब्सक्राइबर को बोला ये सुन के कि डैम, पहली बार मुझे किसी इंसान से मिलके नशे करने की तरफ मोटिवेशन नहीं आया है, बट पढ़ाई लिखाई करने की तरफ मोटिवेशन आया है। पहली बार ऐसा कोई इंसान मुझसे मिला जो मुझे ऐसे बोल रहा है that इशिता, इट्स नेवर टू लेट टू स्टडी। आई वाज लाइक वाओ। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अब ये नई सब्सक्राइबर मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी और अब उसके साथ ही जीना मरना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बस ये बोल रही हूँ कि कभी कभी आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोगों से इतने अनएक्सपेक्टेड वक्त पे मिलके इतना अनएक्सपेक्टेड एक एनकाउंटर एक्सपीरियंस करते हो। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। कैसे मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिससे मैं लिटरली अभी मिली हूँ, और अभी मिलके हम हाथ में हाथ हाथ पकड़ के हम रास्ते में चल रहे हैं। आइसक्रीम, हमने एक ही आइसक्रीम लिया, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, वो मुझे खिला रही है, मैं उसको खिला रही हूँ। हम वाव मोमो गए, वाव मोमो में बैठ के ऐसा नहीं है कि इधर मेरा एक प्लेट है उसका एक प्लेट है हम दोनों खा रहे हैं, नहीं। वाव मोमो में कॉन्स्टेंटली शी इज टॉकिंग 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 टॉकिंग। कैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ बिना रुके, बिना किसी पॉज के। इमेजिन यही बात, यही बिना किसी पॉज का बात कोई आपके सामने बैठ के 12 घंटों तक कर रहा है। क्या आप हक्का बक्का नहीं रहोगे? मैं वाह मोमो में बैठी हूँ, ये लड़की वाह मोमो में भी शी इज टॉकिंग टॉकिंग, मैं उसको खिला रही हूँ, एंड जब मैं खिला रही हूँ ओनली देन वो चुप हो रही है, फिर वो चबा रही है एंड अगेन शी इज टॉकिंग टॉकिंग। वाओ! मुझे रियलाइज हुआ दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट आई डोंट लाइक मीटिंग विद न्यू पीपल। मुझे लगता था मुझे दोस्त बनाने नहीं पसंद, मुझे लगता था कि मुझे नए लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता। नो, आई लव मीटिंग विद पीपल, यू नो। आई लव लिसनिंग टू पीपल। बट पता है मुझे क्या नहीं अच्छा लगता? बेकार की बातें लिसन करना, बेकार की बातें करना, बेकार की बातें किसी ऐसे इंसान से सुनना जो मुझे नहीं सुनना है। बट इस लड़की के साथ मिलके
अगर मुझे कोई मेरा पूरा 1000 पेज का बुक एक्सप्लेन कर दे 1 घंटे 1.5 घंटे में, तो कैसे, तो आप लोग समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है उस लड़की का बातचीत। एंड ऑनेस्टली मैंने इसके साथ कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वाला मीटअप फन होगा, राइट क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आज तक 2 सब्सक्राइबर मीटअप्स के वीडियोस बनाए हैं, ठीक है ना, तो जब भी मैंने सब्सक्राइबर्स के साथ व्लॉग बनाया है तब कोई प्लान होता था कि हम लोग इधर जाएंगे, कोई कैफे में जाएंगे, कैफे में रील बनाएंगे, कैफे से हम लोग इधर उधर जाएंगे, तो आई एम लाइक ठीक है इन सब चीजों का व्लॉग बनाऊंगी। बट कल के सब्सक्राइबर मीटअप में कोई प्लान ही नहीं था, मैं घर के कपड़ों में घर के पास जाके चाय वाय पीने वाली थी इसके साथ, जो 2 घंटा दूर से ट्रेन करके आई है, ठीक है, तो देयर वाज नो प्लान, सो आई डिडंट व्लॉग इट। लाइक आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं अपने जिंदगी की हर चीज का वीडियो बनाती रहती हूँ, है कि नहीं, किसी से भी मिलूँ किसी से ना मिलूँ, आई एम ऑलवेज रिकॉर्डिंग बिकॉज दैट इज व्हाट आई डू, राइट। सोचिए मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ 12-13 घंटे तक, मैं मेरा फोन चेक नहीं कर रही हूँ, मेरा फोन फ्लाइट मोड में है। मेरा जो नया बंदा है, मेरा जो नया बंदा मेरा नए बंदे को लिटरली लगने लग गया था कि मैं उसके ऊपर चीट कर रही हूँ मेरा नया बंदा ओवर थिंक करने लग गया कि पूरा रात मेरा फोन ऑफ है, कि मेरा फोन ऑफ ही है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गायब हो गई ना। आई वॉज लाइक ब्रो मैं मेरे सब्सक्राइबर के साथ थी, यू नो। एनीवेज, तो कैन यू अंडरस्टैंड एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर कैन समटाइम्स फील सो ओन। एक अजनबी कभी कभी आपको अपनों से भी ज्यादा अपना लगने लगता है ना, और कभी कभी कोई अपना ही पराये लोगों से भी ज्यादा अनजान। yesterday I realized that life is nothing but an experience. एक्सपीरियंस की तो महामारी है सब, राइट। मुझे एक्सपीरियंस करना है अमीर होना, मुझे एक्सपीरियंस करना है प्यार, मुझे एक्सपीरियंस करना है सक्सेस, मुझे बच्चे पैदा करना एक्सपीरियंस करना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर होना एक्सपीरियंस करना है, या डॉक्टर होना एक्सपीरियंस करना है। एवरीथिंग इज अबाउट एन एक्सपीरियंस। yesterday was also an experience for me. एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं शायद ही कभी मेरे लाइफ में भूल पाऊंगी, शायद ही मैं कभी किसी एक ऐसे इंसान से मिल पाऊंगी, या क्या पता मिल भी सकती हूँ। आई लव मीटिंग पीपल लाइक दिस। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोई सब्सक्राइबर से मिलके मुझे इतने सारे नई चीजें मिलेंगी सोचने को। अब तो मैं और भी मोटिवेटेड हो गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि लिटरली उसने मुझे ये पूरी बुक समझा दी है ना तो अब मैं जब पढ़ूंगी, अब मुझे ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता है। उसने मुझे इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन किया, वाओ। एनीवेज गाइस, अगर वो लड़की ये वीडियो देख रही है तो थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए और मुझे इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई रियली होप, आई रियली थिंक कि हम आगे भी कभी ना कभी मिल पाए फिर से, और जब हम मिले, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम एक व्लॉग बनाए साथ में, क्योंकि शायद मेरा ऑडियंस तुमको देखना चाहता है। ऑन दैट नोट गाइस, दिस इज इशिता भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आज हमारे यहाँ पे आज़ादी है इंडिया में, आज इंडिया की आज़ादी है। आई थिंक कल पाकिस्तान की आज़ादी थी ना, पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को हुई है क्या, आई थिंक सो। एनीवेज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई इंडियन सपोर्टर्स, ऑल माई पाकिस्तानी सपोर्टर्स। आज़ाद लोगों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं, जैसे शायद आप और मैं, हिम्मत मत हारिएगा, हम भी कभी ना कभी ज़रूर आज़ाद हो पाएंगे। हाँ। आज़ादी तो खुद से चाहिए, खुद से आज़ाद होना है बस। एनीवेज कभी कभी मैं बहुत ही अजीब अजीब बातें बोल देती हूँ